गाजा में अमन के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख में माहिदे पर दस्तखत। 4 सालिसों अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माहिदे को पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन करार दिया। कहा, माहिदे से मशरक़ वस्ता में अमन कायम होगा। दोस्त ममालिक के ताउन से अमन माहिदा मुमकिन हुआ। अहम माहिदे तक पहुँचने के लिए मुतहर्रिक आलमी रहनुमाओं के शुक्रगुजार हैं। गजा के तामीर नौ के लिए उसका हथियारों से पाक होना ज़रूरी है। गजा अमन माहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था क्योंकि ट्रंप ही इस इनाम के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियाँ बचाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। सदर ट्रंप ने अहम तरीन मौके पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ये भी कहा कि हमने भारत के 7 तैयारे गिराए थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। शर्म शेख में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ यहाँ मौजूद हैं, तहम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद नहीं। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुँचा दें। गजा जंगबंदी माहिदे के तहत इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 28 यरगमालियों की लाशें भी आज ही इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। इसराइल की ऊफर जेल से रिहा 1966 फ़लस्तीनी कैदियों की बसें गजा पहुँच गईं। जनूबी गजा में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी कैदियों के इस्तकबाल के लिए जमा हुए। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप और गजा जंगबंदी माहिदे के सालिसों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इसराइल अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू ना करे। तमाम सालिसों से इसराइल की निगरानी रखने का मुतालबा। चीन का गजा से इसराइली यरगमालियों और इसराइल से फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा, जंगबंदी के बाद तमाम इंतजामात फ़लस्तीनियों की मर्जी की आकाश होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि EU मिस्र गजा बॉर्डर की मॉनिटरिंग बुध से दोबारा शुरू करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। शर्म शेख में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ यहाँ मौजूद हैं, ताहम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज यहाँ मौजूद नहीं। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुँचा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिस्र के शहर शर्म शेख में मुलाकात। ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। ट्रंप ने शर्म शेख में दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इससे पहले शर्म शेख के कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने गजा अमन कॉन्फ्रेंस से पहले फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, आज़रबाईजान के सदर, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन के वज़ीर आज़म, इटली के वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान अल सऊद से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर से भी मिले तो तरफ़ा ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार हुआ। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती और उनकी सिफारती और अखलाक़ी मदद जारी रखने का आदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है जिसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने जोर डाला। इसराइल के ताकतवर होने के बायस अमन हुआ। इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। हर चीज़ बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। मशरिक़ वस्ता सुनहरे दौर में दाखिल होने जा रहा है। होलोकॉस्ट के बाद 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा कत्लेआम हुआ, उसे ना भूलेंगे ना दोबारा होने देंगे। मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। फ़लस्तीनी तशद्दुद की जगह अमन का रास्ता चुन सकते हैं। अरब ममालिक की मदद से गजा की तामीर करेंगे। गजा की तामीर नौ में शराकतदार बनने का इरादा है। ईरान के साथ दोस्ती की राहें खुली हैं। जानता हूँ ईरान डील चाहता है। ईरान के साथ अमन मुआहिदा तय करना इंतहाई खुशाइंद होगा।
दौरान खिताब सदर ट्रंप ने अपनी तारीफ भी की। कहा उनकी शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने जंगें रुकवाई हैं। पहला अफरीदी साहब MPA TK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहां तक पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई। सुहेल आफरीदी नए वजीर आला बन गए। अपोजिशन के बॉयकॉट में इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, 90 वोट हासिल किए। असम्बली से पहले खिताब में नौमुंतखब वजीर आला ने कहा उनके ख़ानदान में कोई सियासत में नहीं, उनके नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं लगा। वो पर्ची से नहीं, अपने जोर बाजू से वजीर आला बने हैं। जिस दिन बानी PTI ने कहा वो ओहदा छोड़ देंगे, आज से ही बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दाम शुरू कर देंगे। बानी PTI की फैमिली और जमात की मुशावरत के बगैर इधर उधर किया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा जहां दहशतगर्दी है वहां के अमायदीन को एतमाद में लेना होगा, अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। गवर्नर ने जो बुलाया है सीम साहब को कि उसमें कुछ इबाम है क्लियर करके, तो मेरे ख्याल में कोई जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों आप लोग खुद इसको डिस्प्यूट बना रहे हो? इतना नंबर है आपके पास, तो आज नहीं 4 दिन बाद ये सीम इलेक्ट हो और आईनी तौर होगा। तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इक़दाम है, तो हम वॉकआउट करते इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मुझे इस बात पे मजबूर न करें कि मैं इजलास रोकूं और आप सबको बाहर निकाल दूं। क्या यार, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए वजीर आला के इंतखाबी अमल पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, वॉकआउट। इंतखाबी अमल चैलेंज करने का भी ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान ने कहा अभी अली अमीन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, एक वजीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता, ये अमल गैर कानूनी है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। आपके पास नंबर पूरे हैं तो जल्दी किस बात की, आज नहीं तो कल आपका वजीर आला बन ही जाएगा। स्पीकर असम्बली ने अपोजिशन का एहतजाज रद्द कर दिया। कहा आईनी और कानूनी तौर पर वाज़ेह है कि अली अमीन का इस्तीफ़ा दुरुस्त था। अली अमीन ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो खुद मंजूर होता है। चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वजीर आला ना बने, लेकिन आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। अपोजिशन जमातों का वॉकआउट मजबूरी के तहत हो सकता है, लेकिन वो वजीर आला के इंतखाबात में शामिल रहे। वजीर आला का इंतखाब हो गया, गवर्नर सूबे में नहीं, हल्फ में ताखीर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस नामजद करें, किससे हल्फ लिया जाए? तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास हल्फ लेने की दरख्वास्त लेकर पहुंच गई। सलमान अकरम राजा ने कहा आइन ने इख्तियार दिया है कि चीफ जस्टिस हल्फबरदारी के लिए किसी को भी नामजद कर सकता है। चीफ जस्टिस से आज ही हल्फ की दरख्वास्त करते हैं। हुकूमत के बगैर सूबा नहीं चल सकता। अदालत को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा जमहूरी अमल का मजाक ना बनाया जाए। तमाम इदारों और वफाक से कहते हैं सियासी इंतकाम छोड़कर आगे बढ़ें। दहशतगर्दी और माशी चैलेंजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं, मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करें। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी PTI कौम और हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ डट कर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अली अमीन का इस्तीफा मंजूर होना चाहिए, ये पहली बार नहीं हुआ। पंजाब में भी उस्मान बुज़दार की जगह परवेज़ इलाही आए थे। ये उस पार्टी का हक है जिसको अवामी मैंडेट हासिल है। दूसरे इस्तीफे की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि गवर्नर को इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ था। जब पब्लिक में यह बात आई तो दूसरा इस्तीफा भेजना लाजिम था।
मुरीदके में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और अंधाधुंध फायरिंग की। एक SHO शहीद हो गए, 48 अहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक हुए, 8 अफराद जख्मी हुए। हंगामा आराई के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सर्च ऑपरेशन जारी। मजहबी जमात की मरकजी मजलिस शूरा के मेंबर मुफ्ती वजीर रिजवी ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, तहरीक के जवानों से कहता हूं सड़कें खोल दें। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया का तमाम तालीमी इदारे और दफातर खोलने का ऐलान। कहा, किसी भी सरकारी तातील या बंदिश की इत्तलात बेबुनियाद हैं। आज स्कूल, कॉलेज और दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। रावलपिंडी में भी 4 रोज़ बाद तालीमी इदारे खुल गए। तमाम राबता सड़कें भी खोल दी गईं। मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ गई। लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल काबू होने के बाद सियालकोट मोटरवे M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 को भी अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। GT रोड का दाखिली और खारजी रास्ता भी खुल गया। ताहम कई अहम शाहराहें अब भी बंद हैं। इसराइली कैदियों की 736 दिन बाद रिहाई पर अवामी गुस्सा फूट पड़ा। तल अवीव और यरूशलेम में जमा होने वाले सैकड़ों इसराइलियों का सवाल कि ये सब इतनी देर से क्यों हुआ। वाहिदा पहले हो जाता तो ज़्यादा कैदी जिंदा होते और 1000 फ़लस्तीनियों की जानें बचाई जा सकती थीं। नेतन्याहू के जिक्र पर नारों और एहतजाज का तूफान। ट्रंप के एलचियों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को अवामी नाराज़गी का सामना। कैदियों की ताख़ीर से रिहाई पर नेतन्याहू पर शदीद तनक़ीद। समुद्री केबल की मरम्मत के बायस आज इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। मरम्मत का काम आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। तर्जुमान PDCL के मुताबिक मरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है। और लाहौर टेस्ट के तीसरे दिन आज जनूबी अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स 216 रन 6 विकेट से आगे बढ़ाएगा। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 162 रन दरकार। मैच के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। सलमान आगा और साजिद खान की एक विकेट।